हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीजन 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मोर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स, एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं, उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर अकादमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टायलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है, उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन, यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट, जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है, असल में लॉरेल गेट है।
उसे टेलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर अकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है, असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया है क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक, कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और VFX विशेष प्रभाव और सेट डिजाइन की गुणवत्ता शानदार थी जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टीम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई, कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू, धीमा शुरुआती ढांचा। कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन, सीरीज में कभी कभी हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीजन की सफलता के बाद इस सीरीज का दूसरा सीजन तय था।
यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीजन 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य। सीजन 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हार्डी का अंत। सीजन 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हार्डी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीजन 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरे। नेवरमोर एकेडमी में और रहस्य। नेवरमोर एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीजन 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है। वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास। वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीजन 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीजन 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीजन 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मॉर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स, एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं, उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर
अकादमी में एक नेवरमोर एकेडमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टेलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है, उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट, जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है, असल में लॉरेल गेट है। उसे टेलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर एकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर, जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है, असल में हाइडी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे ईजी कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया है क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया।
कहानी का आकर्षक कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और वीएफएक्स विशेष प्रभाव और सेट डिजाइन की गुणवत्ता शानदार थी, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टिम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू धीमा शुरुआती ढांचा कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन सीरीज में कभी कभी हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था, जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीज़न की सफलता के बाद इस सीरीज़ का दूसरा सीज़न तय था। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीज़न 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य सीज़न 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हार्डी का अंत सीज़न 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हार्डी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीज़न 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरें। नेवरमोर एकेडमी में और रहस्य नेवरमोर एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीज़न 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है। वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीज़न 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीज़न 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीज़न 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मॉर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे
का दोस्त बनता है, लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है, वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वो अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियाँ। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है, बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं, उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर अकादमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टेलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है, उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट, जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है, असल में लॉरेल गेट है। उसे टेलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर अकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर, जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है, असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं।
और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया गया, क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू की। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है, जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक, कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और VFX विशेष प्रभाव और सेट डिज़ाइन की गुणवत्ता शानदार थी, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टीम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई, कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू, धीमा शुरुआती ढांचा। कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन, सीरीज में कभी कभी हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था, जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीज़न की सफलता के बाद इस सीरीज़ का दूसरा सीज़न तय था। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीज़न 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य, सीज़न 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हार्डी का अंत, सीज़न 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हार्डी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीज़न 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरें। नेवरमोर एकेडमी में और रहस्य, नेवरमोर एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीज़न 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है।
वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास। वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीजन 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीजन 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीजन 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मॉर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स, एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं, उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर अकादमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टायलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है, उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था।
वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट, जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है, असल में लॉरेल गेट है। उसे टायलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर अकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर, जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है, असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे ईजी कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए, इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया है, क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू की। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है, जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक, कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और VFX विशेष प्रभाव और सेट डिज़ाइन की गुणवत्ता शानदार थी, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टीम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई, कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू, धीमा शुरुआती ढांचा। कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन, सीरीज में कभी कभी
हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था, जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीज़न की सफलता के बाद इस सीरीज़ का दूसरा सीज़न तय था। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीज़न 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य। सीज़न 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हाइडी का अंत। सीज़न 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हाइडी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीज़न 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरें। नेवरमोर एकेडमी में और रहस्य। नेवरमोर एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीज़न 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है। वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास। वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीज़न 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीज़न 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीज़न 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मोर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स, एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीज़न के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है, बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी
और अजीब सपने शामिल हैं उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर अकादमी में एक सीरियल नेवरमोर एकेडमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टेलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है असल में लॉरेल गेट है। उसे टेलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर अकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे ईजी कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू की। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review.
जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक, कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और वीएफएक्स विशेष प्रभाव और सेट डिजाइन की गुणवत्ता शानदार थी, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टिम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई, कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू, धीमा शुरुआती ढांचा, कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन, सीरीज में कभी कभी हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था, जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीज़न 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीज़न की सफलता के बाद इस सीरीज का दूसरा सीज़न तय था। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीज़न 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य, सीज़न 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीज़न 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हाइडी का अंत, सीज़न 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हाइडी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीज़न 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरें। नेवरमोर एकेडमी में और रहस्य, नेवरमोर एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीज़न 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है। वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास, वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीज़न 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीज़न 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीज़न 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मॉर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और
खुशमिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं नेवरमोर अकादमी में एक नेवरमोर एकेडमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टेलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है असल में लॉरेल गेट है। उसे टायलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर एकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट टेलर जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी
बड़ा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे ईजी कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया है, क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है, जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक, कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और VFX विशेष प्रभाव और सेट डिजाइन की गुणवत्ता शानदार थी, जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टीम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई, कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा था और उनका इमोशनल और मानसिक पहलू भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। नेगेटिव रिव्यू, धीमा शुरुआती ढांचा। कुछ समीक्षकों ने बताया कि सीरीज के पहले कुछ एपिसोड थोड़े धीमे थे और उनकी गति कुछ ज़्यादा नहीं थी। हालांकि कहानी के बाद एक एपिसोड ने इसे सुधार लिया। कभी कभी भ्रमित करने वाला टोन, सीरीज में कभी कभी हास्य और गंभीरता का मिश्रण थोड़ी असंतुलित था, जिसके कारण कुछ दर्शकों को टोन को समझने में परेशानी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में। तो वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले सीजन की सफलता के बाद इस सीरीज का दूसरा सीजन तय था। यह कुछ प्रमुख बातें हैं जो संभावित रूप से सीजन 2 में हो सकती है। वेडनेसडे का नया रहस्य, सीजन 1 के अंत में वेडनेसडे को एक धमकी भरा संदेश मिलता है, जिसमें यह संकेत मिलता है जिसमें कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश उसके एक नए खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हम उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 में एक नया रहस्य सामने आएगा। लॉरेन गेट और हाइडी का अंत, सीजन 1 में लॉरेन गेट और टायलर यानी कि हाइडी के चरित्र को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि सीजन 2 में उसके समान और भी खतरनाक विलन आए। शायद कुछ पुराने दुश्मन या नए खतरनाक पात्र उभरें। नेवरमोर अकेडमी में और रहस्य, नेवरमोर
एकेडमी के अन्य छात्रों और उनके शक्तियों के बारे में भी और जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि हम और भी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी नए पात्र से मिले। इसके अलावा एनिड, जेवियर और टेलर जैसे पात्रों के साथ वेडनेसडे की दोस्ती और संघर्ष भी सीजन 2 में गहरे रूप में दिखाई दे सकती है। वेडनेसडे का व्यक्तिगत विकास। वेडनेसडे का चरित्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सीजन 1 में उसने अपने परिवार और खुद से जुड़ी कई राज का सामना किया और सीजन 2 में हम देख सकते हैं कि वह अपनी पहचान और शक्तियों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीजन 1 एंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टोरी जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ इसे कास्ट है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले वेडनेसडे एडम, जो कि मुख्य किरदार है। एडम परिवार की एक गहरी, गुड़ और जिज्ञासु लड़की। वह अपनी अनूठी सोच, तीव्र बुद्धिमत्ता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है। एंड सेकंड है गोमेज एडम, यानी कि वेडनेसडे के एडम के पिता। एडम परिवार के मुखिया, एक प्यार करने वाले और साहसी व्यक्ति। मॉर्टिसिया एडम, यानी कि एडम की माँ, एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है। एंड नेक्स्ट है एनिड सिंक्लेयर, एक चमकदार और खुश मिजाज लड़की जो वेयरवुल्फ है और नेवरमोर एकेडमी में वेडनेसडे की रूममेट है। जेवियर थॉर्प, एक कला छात्र और वेडनेसडे का दोस्त है जो अपनी चित्रकला के जरिए भविष्य देख सकता है। टायलर गैपलिन, एक साधारण लड़का जो शुरुआत में वेडनेसडे का दोस्त बनता है लेकिन बाद में एक खतरनाक भूमिका निभाता है। लॉरेल गेट्स, एक रहस्यमय और खतरनाक महिला जो सीजन के अंत में मुख्य विलन के रूप में सामने आती है। तो कहानी के बारे में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। वेडनेसडे एडम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को पानी में डुबा देती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पक्सले एडम को तंग किया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने माता पिता द्वारा भेजे जाने पर नेवरमोर एकेडमी नामक एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेती है। नेवरमोर एक विशेष स्कूल है जहां अलौकिक शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि बेयरवुल्फ, वैम्पायर और अन्य रहस्यमय प्रजातियां। यहाँ वेडनेसडे को न केवल एक नया जीवन शुरू करने का पड़ता है बल्कि उसे अपने अजीब गमों और रहस्यों से भी जूझना पड़ता है। नेवरमोर अकादमी के कदम रखते ही वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। विश्वविद्यालय में होने वाली रहस्यमय घटनाएं, जिसमें हत्याओं को श्रेणी और अजीब सपने शामिल हैं, उसे खींच लाती है। वह एक परफेक्ट जासूस की तरह अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। वह अपने सपनों को अलौकिक शक्तियों के माध्यम से इन रहस्यों की ओर बढ़ती है। वेडनेसडे की हत्याएं। नेवरमोर अकादमी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो छात्रों को बेरहमी से मार रहा है। वेडनेसडे को यह महसूस होता है कि ये हत्याएं किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। वह इन हत्याओं को रोकने के लिए असली कातिल का पता लगाने के लिए नए दोस्त एनिड, जेवियर और टेलर के साथ मिलकर काम करती है। जंगल में एक खतरनाक राक्षस द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। वह राक्षस किसी विशेष क्षमता से लैस है और इससे वेडनेसडे का सामना भी होता है। वेडनेसडे की मानसिक क्षमता और उसकी दृढ़ता उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करती है। जैसे वेडनेसडे इन घटनाओं का पता लगाती है, उसे अपने माता पिता के अतीत से जुड़े कई
गहरे और छिपे हुए राज भी सामना करना पड़ता है। उसे यह पता चलता है कि उसके माता पिता का नाम नेवरमोर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यहाँ कुछ ऐसे पुराने कनेक्शन हैं जिनके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वेडनेसडे को अजीब विजन यानी कि दृष्टियाँ आने लगती हैं जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। यह उसे उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। सीजन के अंत में यह सामने आता है कि लॉरेल गेट जो एक टीचर के रूप में दिखाई देती है असल में लॉरेल गेट है। उसे टायलर को हाइडी के रूप में बदल दिया था और वह सीरियल किलिंग में शामिल थी। वह एक खतरनाक और चालाक महिला है जिसकी असली उद्देश्य नेवरमोर अकेडमी को शक्तियों का इस्तेमाल करता था। टेलर का ट्विस्ट। टेलर जो शुरुआत में एक साधारण लड़का दिखाई देता है असल में हार्डी है और वह एक जानलेवा राक्षस बनकर वेडनेसडे के जीवन को खतरे में डालता है। वेडनेसडे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को इस्तेमाल करके उसे हराती है और उसे बंद कर देती है। वेडनेसडे की कठिनाई समाप्त होती है और वह आखिरकार लॉरेल गेट को हराने में सफल हो जाती है। हालांकि सीजन के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट होता है जब उसे एक अनजान नंबर से धमकी भरा संदेश मिलता है जिसमें यह संकेत मिलता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और सीजन 2 के लिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो वेडनेसडे सीजन 1 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग किया गया है। आप वहाँ पर जाके इसे ईजी कई सारे लैंग्वेज में देख सकते हैं। और इसकी बजट की बात करें तो ये कुल मिलाकर 150 मिलियन डॉलर लगभग लगे हुए हैं। मतलब अगर इंडियन INR में बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए इतना मतलब इस सीज़न को बनाने में लगा है। और इसकी जो एक्चुअल बजट है उसको मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसको नहीं बताया क्योंकि जैसे इसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होता है तो उसमें कुछ बजट ऐसे फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो बात हम करते हैं इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के। तो वेडनेसडे सीरीज की टीम बर्टन द्वारा निर्देश किया गया है जो अपनी विशेष डार्क और गॉथिक स्टाइल के लिए मशहूर है। जेनोविया टेडियो ने मुख्य किरदार का अभिनय किया और उसने इस किरदार को दर्शकों में बहुत अच्छा सराहा। अन्य मुख्य कास्ट के कैथरीन जेटा एज अ मोर्टिसिया एडम एंड जीना ऑर्टेगा एज अ वेडनेसडे एडम। So now we will discuss about the positive review. जेनोविया टेडियो का प्रदर्शन, जीना ओर्टिजा का प्रदर्शन। अधिकांश समीक्षकों ने जीना ओर्टेगा की अद्वितीय और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने वेडनेसडे एडम के किरदार में गहरी समझ और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है। उन्हें अभिनय में दर्शकों को प्रभावित किया। कहानी का आकर्षक। कहानी का मिक्सचर मिस्ट्री, हॉरर और हास्य का था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके संवाद और हास्य का सही मिश्रण है और यह आकर्षक रूप से सस्पेंस और रोमांचक से भरपूर है। दृश्य और VFX विशेष प्रभाव और सेट डिज़ाइन की गुणवत्ता शानदार थी जिसने दर्शकों को आकर्षित किया और टीम बर्टन की दिशा में दृश्यात्मक तौर पर सीरीज को बहुत मजबूती बना दिया। कैरेक्टर्स की गहराई। कहानी में विभिन्न पात्रों का विकास अच्छा